साथियों, मध्य प्रदेश के लोग और कांग्रेस के वर्कर और साथी 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए घनघोर अंधियारे से लगातार लड़ रहे हैं। हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं उन चुनावी राज्यों की जिनके कल परिणाम आने हैं। और इस समय चर्चा के अंदर जो सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जहां पर कि चुनाव हो चुका 17 तारीख को और जिसकी मतों की गिनती होनी है कल, यानी कि 3 दिसंबर को। और मतों की गिनती से पहले 30 तारीख को आए थे एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल के अंदर कुछ मीडिया संस्थान ने दिखाया कि बीजेपी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, तो कुछ ने दिखाया कि कांग्रेस की बन रही है, कुछ ने बताया कि वहाँ कड़ा मुकाबला है। लेकिन जब से मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आया, मान लीजिए कि सियासत में तूफान मच गया। मान लीजिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो तो ये भी बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार आज तक जैसा एक मीडिया संस्थान है जिसने कि वहाँ का जो एग्जिट पोल है उसको भी बेचने की कोशिश की। एक क्लिप भी जारी कर रहे हैं, पहले आप उस क्लिप को देखिए। साथियों, मध्य प्रदेश के लोग और कांग्रेस के वर्कर और साथी 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए घनघोर अंधियारे से लगातार लड़ रहे हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 3 दिसंबर को जो सूर्य उदय होगा उसमें अन्याय की हार होगी, उसमें बेरोजगारी की हार होगी, महंगाई की हार होगी, भ्रष्टाचार की हार होगी, भाजपा की हार होगी और कांग्रेस पार्टी 135 से अधिक सीटें लेकर अपने वचनों को पूरा करेगी। साथियों, यह चुनाव जनता बनाम भाजपा का है। यह चुनाव मध्य प्रदेश से घोटाले राज को अंत करने का है। 18 साल का शिवराज सरकार का वो कुशासन जिसमें बच्चों के पोषण आहार से लेकर और 45 लाख स्कूल ड्रेस किसी को नहीं बख्शा गया, जिसमें आदिवासियों के अपमान से लेकर महाकाल लोक को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया, जिसमें युवाओं के भविष्य को मंडी लगाकर बेच डाला गया। वो व्यापम हो, वो पटवारी की नौकरियां हो, वो भाजपा के लोगों के कॉलेजों से पास होते फर्जी लोग हों, आदिवासी अपमान हो, दलित अत्याचार हो, इन सब ने अब मध्य प्रदेश के लोगों की सब्र का बांध तोड़ दिया है। भाजपा को जनता ने नकारा और अब एक फर्जी सर्वे का सहारा। मध्य प्रदेश में सभी एजेंसियां, सभी अखबार कांग्रेस की प्रचंड जीत की, बहुमत की ओर इशारा कर रही हैं, साफ बता रही हैं। पर भाजपा केवल उस एक फर्जी झूठे सर्वे के सहारे है जिसमें वो अपनी मनगढ़ंत जीत बता रहे हैं। और कारण भी साफ है, वो अधिकारियों पर दबाव डालकर वही करना चाहते हैं जैसे बालाघाट में उन्होंने पोस्टल बैलेट के साथ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, पर वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने वाले। मेरे प्यारे साथियों और मध्य प्रदेश की बहादुर जनता को मैं केवल ये कहूंगा, आपने निर्णय कर दिया 17 तारीख को। कांग्रेस की जीत निश्चित है, केवल परिणाम आने बाकी हैं और उस 3 दिसंबर की जीत की खुशी मध्य प्रदेश के गरीब आदिवासी, दलित, युवा, महिला, किसान, उनके चेहरे पर जग जाहिर है। हाँ, मैं अधिकारियों से भी कहूंगा जो किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जान लें कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कांग्रेस की अगली सरकार एक एक पाई का हिसाब करेगी। आपराधिक कार्यवाही जो लोग अपराध करेंगे उनके खिलाफ होगी, एफआईआर दर्ज भी होगी। तो आपने इस क्लिप के अंदर देखा जिसमें बता रहे हैं कि अगर ये वाला सर्वे जारी कर दिया तो ये हो जाएगा। हालांकि हम इस क्लिप की पुष्टि नहीं करते। इस क्लिप को जारी किया है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से।
लेकिन एक बात जरूर है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव था बड़ा दिलचस्प था। हालांकि कल चुनाव परिणाम आ जाएंगे, लेकिन आपसे चर्चा में इसलिए हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं चाहे वो बीजेपी के नेता हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि 140 और 150 सीटें तक आ सकती है। सुनिए कह रहे हैं विजयवर्गीय जी। देखिए, ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पे मोहर लगाएगी। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, जनता ने सही फैसला दिया है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने जब ये एग्जिट पोल आए थे तभी कहा था कि लाडली बहनाओं ने कांटा निकाल दिया। लाडली बहना बोले तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की एक बहुत बड़ी योजना थी। हालांकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने उस लाडली बहना का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मामा शिवराज बाद में भी कह रहे हैं कि लाडली बहना ने कईयों के कांटे निकाल दिए हैं। अब वो किस बात पर कह रहे हैं, वैसे कांटा निकालना तो हरियाणा से सीखो कोई, कि हरियाणा के अंदर एक बात चली थी कांटा निकालने की, और रोज कोई ना कोई एक दूसरे के कांटे निकालता रहता है। लेकिन क्योंकि वहां पर बोला है शिवराज जी ने, तो हम उनकी बात को भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि लाडली बहनाओं ने कांटा निकाल दिया। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अब तो हमारी पार्टी में कोई सिंधिया भी नहीं है, 130 से ज्यादा सीटें आएंगी और मेजोरिटी में सरकार बनाएंगे। सुनिए कह रहे हैं दिग्गी राजा। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना, ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब कोई गद्दार नहीं है। गद्दार बोल रहे हैं सिंधिया जी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एग्जिट पोल दिखा करके, तो जनता के दिलों में हम जीत रहे हैं और एग्जिट पोल में भाजपा जीत रही है। देखिए क्या कह रहे हैं कमलनाथ जी। तो कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। तो खैर ये सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावों के इतर जब कल चुनाव परिणाम आएंगे तो उनसे तय हो जाएगा कि आखिर क्या हुआ, मध्य प्रदेश की जनता ने क्या किया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के लोग ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम आने तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए ये ख्याल अच्छा है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार की कुछ मैनिपुलेटिंग करने की कोशिश की थी, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल से, ताकि अगर कोई गड़बड़ी करें तो वो सब कुछ संभला रह जाए। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या भाजपा का कमल खिलेगा और या फिर कांग्रेस का कमल खिलेगा? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल, जिसको मोदी जी ने कह दिया था कि केवल कमल के निशान को देखो, तो कांग्रेस का चेहरा है कमलनाथ, वो कांग्रेस के कमल है। तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि भाजपा का कमल खिलेगा या कांग्रेस का कमल खिलेगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और कल हम सुबह 9 बजे से आपके साथ, जब चुनाव परिणाम आएंगे, जब मतों की गिनती हो रही होगी, तो आपको लाइव में आपको दिखाएंगे कि आखिर चुनाव परिणाम के अंदर कैसा माहौल चल रहा है। तो कल हमारे साथ जरूर जुड़े और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।